हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन योर इकोनॉमिक्स स्टेशन अनलॉक इकोनॉमिक्स। आज हम लोग सप्लाई सप्लाई समझो सप्लाई की पूरी कहानी दीपक की जुबानी। समझो सप्लाई की पूरी कहानी दीपक की जुबानी मतलब सप्लाई का चैप्टर ले आया आज हम, द थ्योरी ऑफ सप्लाई पार्ट 1। समझो सप्लाई की पूरी कहानी दीपक सर जी ने पढ़ाया। क्या पढ़ाया? तो दीपक सर जी ने पढ़ाया सप्लाई पार्ट 1। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है अपने सभी दोस्तों में, ग्रुप में जितने भी हैं सब जगह आप क्या करना है, फैलाना है। एग्जाम आने वाले हैं, आपको एग्जाम के पहले से ही बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। आप बस इस चैनल पर आइए। ठीक है, हमारी 1-2 दिन के अंदर 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ जाएंगे, 50 या 60 इंपोर्टेंट क्वेश्चन वो पढ़ लोगे 100% गारंटी के साथ। उसी में से आपके के सारे एग्जाम नजर आएंगे, सारे के सारे क्वेश्चन नजर आएंगे। बस आपको क्या करना है, तसल्ली बना के रखनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसकी सारी वीडियोस देखनी है, हमारी प्लेलिस्ट पूरी चेक करनी है। आगे बढ़े तो बढ़ते हैं आगे। क्या है हमारा सबसे पहला डेफिनेशन। सबसे पहला डेफिनेशन कौन सी डेफिनेशन? तो सप्लाई की डेफिनेशन, हमारी पूर्ति की डेफिनेशन, पूर्ति की डेफिनेशन क्या है? व्हेन अ सेलर विलिंग टू एबल सेल फिक्स क्वांटिटी ऑफ अकोमोडेट वेरियस प्राइस एट मार्केट गिवन पीरियड ऑफ टाइम। मतलब एक प्रोड्यूसर डिफरेंट पॉसिबल प्राइस पर सामान बेचता है और सामान बेचने की इच्छा रखता है, उसे ही हम बोलते हैं पूर्ति। एक उत्पादक, एक विक्रेता वस्तु को विभिन्न कीमत पर सामान बेचने की इच्छा रखता है और सामान बेचता है, उसे बोलते हैं क्या? हम पूर्ति बोलेंगे। ठीक है, एग्जांपल एक्स वांट टू सेल 10 किलो गेहूं 25 पर यूनिट, मतलब बेचने के लिए तैयार है 25 रुपए किलो के हिसाब से, वो 1000 किलो बेचने के लिए तैयार है। क्या कहलाएगा? सप्लाई कहलाएगा। फिर इसके बाद सप्लाई इज फ्लो कॉन्सेप्ट। सप्लाई क्या है? एक फ्लो कॉन्सेप्ट है। फ्लो कॉन्सेप्ट मतलब जैसे पानी का फ्लो होता है ना, वैसे ही सप्लाई भी क्या है? एक फ्लो कॉन्सेप्ट है। हमारा सप्लाई जो होती है, सप्लाई 2 तरीके की होती है, एक होती है इंडिविजुअल और एक मार्केट। इंडिविजुअल में जब एक अकेला इंसान, इट रेफर्स टू सप्लाई एन इंडिविजुअल फर्म हु इज विलिंग और एबल टू परचेज। मतलब एक अकेले व्यक्ति द्वारा बेची गई मात्रा, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी पर्टिकुलर प्राइस गिवन पीरियड ऑफ टाइम। मतलब एक अकेला इंसान है, प्राइस दे रखी है 5, 10, 15, 20। 5 रुपए में 2 सामान बेच रहा है, 10 रुपए में 10, 15 रुपए में 20, 20 रुपए में 30। एक अकेला इंसान सामान बेचने के लिए तैयार है, उसकी टेबल बनाएंगे तो इंडिविजुअल सप्लाई कहलाएगी। इसका डायग्राम बनाएंगे तो इंडिविजुअल सप्लाई कर्व कहलाएंगे। मतलब सप्लाई का मतलब है कि विभिन्न कीमत पर वस्तु की जो मात्रा बेची जा रही है उसको बोलते हैं सप्लाई। सप्लाई 2 तरीके की, इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई। इंडिविजुअल सप्लाई एक अकेले व्यक्ति द्वारा बेची गई मात्रा को हम क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल। मार्केट में सभी प्रोड्यूसर, सभी विक्रेता द्वारा बेची गई मात्रा को, कुल को बोलते हैं मार्केट सप्लाई। देखो, मार्केट सप्लाई फर्म ए हो गया और फर्म बी हो गया, इन दोनों को जोड़ देंगे, हम टोटल कर देंगे तो क्या कहलाएगा? हमारा मार्केट सप्लाई कहलाएगा। जब एक अकेले इंसान की थी तो इंडिविजुअल, अब 2 या 2 से ज्यादा की आ गई तो क्या हो गया? मार्केट हो गया। जब एक अकेले इंसान की डायग्राम बना तो इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, और जब इन दोनों को एक साथ जोड़कर डायग्राम बना दिया ए और प्लस बी तो वो हो गया मार्केट सप्लाई कर्व। मतलब जो मार्केट सप्लाई है उसका अगर हम डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन कर देंगे तो मार्केट सप्लाई कर्व कहलाएगा। इंडिविजुअल जो सप्लाई है उसका अगर हम डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन कर देंगे तो इंडिविजुअल सप्लाई कर्व कहलाएगा। फिर इसके बाद इट सप्लाई फंक्शन, पूर्ति फलन, सप्लाई फंक्शन, पूर्ति फलन क्या कहता है? इट शो द रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी एंड वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग इट। मतलब पूर्ति मतलब सप्लाई
और इसको प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर, जिन कारणों से सप्लाई बढ़ती है और जिन कारणों से सप्लाई क्या होती है, कम होती है, इन दोनों के बीच का जो रिलेशन होता है उस रिलेशन को बोलते हैं सप्लाई फंक्शन। किन कारणों से सप्लाई बढ़ेगी, किन कारणों से सप्लाई कम होगी, उनके बीच का जो संबंध होगा, उनके बीच का जो रिलेशन होगा, उसको बोलते हैं सप्लाई फंक्शन। फंक्शन फॉर्मूला, ये देखो ये सारी चीजों पॉइंट है ना, ये सारे पॉइंट हमारे सप्लाई फंक्शन के हैं। इन कारणों से सप्लाई बढ़ती भी और इन कारणों से सप्लाई क्या होती है, कम भी हो जाती है कई बार। अभी बताएंगे कैसे कम होती है और कैसे बढ़ती है, कैसे कम होती है और कैसे बढ़ती है। सब देखो, इसमें सबसे पहला बताया Px प्राइस ऑफ कमोडिटी। Px मतलब प्राइस ऑफ कमोडिटी। प्राइस ऑफ कमोडिटी के अंदर आता है लॉ ऑफ सप्लाई, पूर्ति का नियम। पूर्ति का नियम, पूर्ति का नियम ये बताता है इट शो दैट अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, अन्य बातें समान रहने पर व्हेन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीज, किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है, देन क्वांटिटी सप्लाई इज आल्सो इंक्रीज, तो उससे सप्लाई भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मतलब प्राइस और क्वांटिटी, प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अन्य इन अदर वर्ड देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप, इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन पाया जाता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप पाया जाता है, मतलब प्रत्यक्ष संबंध पाया जाता है बिटवीन प्राइस और कमोडिटी। एजम्पशन क्या है, यह नियम कब कब लगेगा, प्राइस ऑफ अदर गुड्स कांस्टेंट, दूसरे सामान की प्राइस कांस्टेंट होनी चाहिए, नो चेंज स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में कोई चीज नहीं होनी चाहिए, मतलब तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, जो सामान जिस चीज से बनता है, चाय बना बेच रहे हैं तो चाय जिस चीज से बनेगी उनकी प्राइस में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, टैक्स की पॉलिसी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए और किसी के गोल के अंदर कोई चेंज नहीं होना चाहिए। फिर देखो शेड्यूल, सप्लाई शेड्यूल, शेड्यूल क्या हुआ, पी सामान 10 रुपए का था 120 बेचा, 12 रुपए का हो गया 190 बेचा, 14 रुपए का हो गया 125 बेचा। सामान देखो महंगा हो रहा है तो हम लोग ज्यादा बेच रहे हैं ना, इसको जब हमने टेबल पर शो कर दिया तो ये हमारा क्या कहलाएगा, सप्लाई शेड्यूल कहलाएगा। देखो सामान महंगा हुआ ज्यादा बेचा, सस्ता हुआ कम बेचा। यही हमारा पूर्ति का नियम कहता है कि किसी वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो पूर्ति बढ़ जाएगी, किसी वस्तु की कीमत कम होगी तो पूर्ति कम हो जाएगी। ठीक है, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई, ये जो प्राइस अगर महंगा होगा तो क्वांटिटी क्या होगी, ज्यादा बिकेगी, प्राइस अगर सस्ता होगा तो क्वांटिटी कम बिकेगी। ऐसा कौन सा सामान है जिसके ऊपर मार्केट में ये वाला नियम लागू नहीं होता, तो बोला द लॉ ऑफ सप्लाई डज नॉट अप्लाई स्ट्रिक्टली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, जैसे मान लो एक किसान है, एक किसान ने आज खेती करी, उसमें 100 किलो गेहूं उत्पादन कर सकता है एक खेत के अंदर, बारिश आ गई, उसकी फसल खराब हो गई और अंत में सिर्फ 10 केजी गेहूं बचा। अब वो 10 केजी गेहूं से वो सोचेगा कि मैं 100 किलो गेहूं लागत निकाल लूं, निकालने की कोशिश करने के लिए वो कितनी भी प्राइस बढ़ा दे, कितनी भी प्राइस बढ़ा दे, कितनी भी प्राइस बढ़ा दे, आलू की कीमत कितनी भी महंगी हो जाए, लेकिन एक साल के अंदर जितना आलू का उत्पादन होता है उतना ही होगा ना, गेहूं का जितना उत्पादन होता है उतना ही होगा ना। आगे उत्पादन करने के लिए उसे एक साल का वापस इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि एग्रीकल्चर क्या है, एक सीजनल गुड्स है, सीजन के अनुसार काम होता है। तो एग्रीकल्चर के ऊपर ये नियम लागू नहीं होता। सप्लाई ऑफ गुड्स सोशल डिस्टिंक्शन, जो समाज के अंदर प्रतिष्ठा दिखाने वाली वस्तु होती है, सोने की कीमत जितनी ज्यादा महंगी होती है उतना ज्यादा बेचने की कोशिश करी जाती है। ठीक है, सोशल डिस्टिंक्शन। अब देखो सोने की कीमत जितनी ज्यादा महंगी होगी, क्या हम सप्लाई उतनी ज्यादा कर सकते हैं, नहीं कर सकते। जितनी सोना है, जितना सोना है मार्केट के अंदर उतना ही तो बिकेगा। कोहिनूर का हीरा कितना महंगा है तो एक ही ना। तो मतलब जो सोशल डिस्टिंक्शन के गुड्स होते हैं या जो रेयर गुड्स होते हैं, उनका वो सामान कितना ही महंगा हो जाए, हम सप्लाई उसकी ज्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम सेलर मे बी विलिंग टू सेल मोर पेरिशेबल कमोडिटी। फिर तीसरा है पेरिशेबल गुड्स, नाशवान वस्तु जो खराब होने वाली वस्तु होती है। आज हमारी मान लो सब्जी की दुकान है, क्या सब्जी की दुकान है, साग से पूरी दुकान भर देंगे, उन्हें पता है 2 दिन के बाद, 1 दिन के बाद साग के पत्ते मुरझा जाएंगे, वो हमारा कितना ही महंगा बिक जाए हम नहीं बेचेंगे। समझ में आया, पेरिशेबल गुड्स के ऊपर यह नियम लागू नहीं होता। फिर दूसरा आता है पीओ, प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स। मैं बीएसटी और इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूं, मान लो इकोनॉमिक्स जो है ना वो एक्स सामान है, ये डेली पढ़ा रहा हूं, और ये वाई है। जो वाई होता है वो रिलेटेड होता है, जो हम बेचते हैं वो एक्स होता है।
ठीक है, ये सामान मेरी मान लो 700 रुपए की प्राइस है, ये भी 700 रुपए की प्राइस है। ठीक है, अगर बिजनेस की प्राइस 1000 रुपए हो जाए ना, तो मैं इकोनॉमिक्स को कम बेचकर मैं इसको ज्यादा बेचने की कोशिश करूंगा। तो प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स का मतलब ये बोला है कि अदर गुड्स की अगर प्राइस बढ़ते हैं, अदर गुड्स की अगर प्राइस बढ़ती है, तो हम सप्लाई क्या कर देंगे, अपने सामान की कम करके अदर गुड्स की बेचनी चालू कर देंगे। और अदर गुड्स की प्राइस अगर कम होगी तो मैं क्या करूंगा, उसकी सप्लाई कम करके, मान लो ये कितने हो जाती, 300 हो जाती, तो मैं बिजनेस को और बंद करता, मैं इकोनॉमिक्स को ही 700 रुपए में ज्यादा चालू करने की कोशिश करता। समझ में आया। फिर अगला है इंक्रीज इन द सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई, इंक्रीज सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई। अब ये कराएंगे। अब ये देखो, नंबर ऑफ फर्म, अगर मार्केट के अंदर फर्म की संख्या बढ़ जाए, अभी सिर्फ 4 कंपनियां हैं, 4 कंपनियां मिलकर 1000 सामान बना रही है, और अगर 5-6 कंपनियां और आ जाए, कंपनियां ज्यादा खुल जाए, तो सप्लाई भी तो बढ़ जाएगी। समझ में आया। तो नंबर ऑफ फर्म अगर बढ़ते हैं तो सप्लाई भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। फिर गोल ऑफ द फर्म, किसी भी फर्म के गोल 2 तरीके से होते हैं, एक होता है प्रॉफिट कमाना, दूसरा होता है सोशल वेलफेयर, मतलब सामाजिक कल्याण। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, तो पहले बता रहा हूं, ठीक है, नहीं तो बहुत पिटोगे। प्रॉफिट, अगर एक फर्म, मेरा उद्देश्य सिर्फ लाभ कमाना है, तो मैं प्राइस महंगी करके सप्लाई ज्यादा करूंगा। लेकिन अगर मेरा उद्देश्य सोशल वेलफेयर है, तो मैं प्राइस कम करके भी सप्लाई ज्यादा कर दूंगा, या मैं कांस्टेंट प्राइस पर सप्लाई ज्यादा करने की कोशिश करूंगा। तो मतलब गोल से भी सप्लाई फर्क पड़ रहा है ना। अगर प्रॉफिट कमाना मेरा गोल हो जाए तो सामान महंगा करके मैं ज्यादा बेचूंगा, सोशल वेलफेयर मेरा गोल हो जाए तो कांस्टेंट प्राइस पर मैं ज्यादा बेचने की कोशिश करूंगा। फिर इसके बाद प्राइस ऑफ फैक्टर, मैं चाय बेच रहा हूं, चाय बेचने के लिए चीनी, चाय पत्ती, चाय 10 रुपए की है 1 कप, चाय पत्ती, अदरक, लहसुन तो डलता नहीं है, ठीक है, गैस, ये सारी चीज मेरी महंगी हो जाए, मैं बेचूंगा अभी भी 10 का ही, ये सारी चीज मेरी महंगी हो जाए। मान लो 10 रुपए की चाय थी और बनाने का खर्चा मेरा 5 रुपए आ रहा था, अब वो 7 रुपए आने लग गया, तो मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब प्राइस ऑफ फैक्टर की कीमत बढ़ जाएगी तो प्रॉफिट मेरा कम हो जाएगा, मैं सप्लाई क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा। और यही इनकी कीमत क्या हो जाए, सस्ती हो जाए, सारा सामान सस्ता मिलने लग जाए, खर्चा 3 रुपए का आ रहा है, अभी कभी भी 10 रुपए का ही रहा है, तो मैं इसे ज्यादा बेचने की कोशिश करूंगा। तो कहने का मतलब क्या है, प्राइस ऑफ फैक्टर जो है ना, प्रोडक्शन, अगर उसकी प्राइस क्या हो जाती है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की प्राइस कम होती है तो सप्लाई ज्यादा करेंगे, बढ़ जाएगी तो सप्लाई क्या कर देंगे, कम कर देंगे। फिर टेक्नोलॉजी अच्छी हो जाएगी तो सप्लाई बढ़ जाएगी, टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्स है तो सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। फिर एक्सपेक्टेशन, अगर मुझे पता लग जाए फ्यूचर में प्याज की प्राइस बढ़ेगी, क्या मैं आज सामान बेचूंगा, नहीं बेचूंगा, तो आज सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर मेरे को यह पता लग जाए फ्यूचर में प्राइस सस्ती होने वाली है, तो मैं आज ही सारा सामान बेचने की कोशिश कर दूंगा, ठीक है, यह है एक्सपेक्टेशन। टैक्स, सरकार अगर टैक्स ज्यादा लगाएगी तो सप्लाई कम होगी, सरकार अगर टैक्स कम लगाएगी तो सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। समझ में आया, समझ में आ गया। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। हम लोगों ने क्या पढ़ा, सप्लाई क्या होती है, सप्लाई शेड्यूल क्या है, सप्लाई कर्व क्या है, इंडिविजुअल सप्लाई, मार्केट सप्लाई, और उसके बाद हमारा सप्लाई फंक्शन। समझ में आया। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना और ज्यादा से ज्यादा क्या करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।